थ्री कैंडल स्विंग बना, प्राइस अप, थ्री कैंडल स्विंग, प्राइस अप एंड राइट। ये जो स्विंग है, नाउ समझो, ये जो स्विंग है ये इसके अंदर है, राइट, इंटरनल स्विंग है, ठीक है, बट ये स्टिल वर्क है, राइट, स्टिल ये वर्क कर रहा है, थ्री कैंडल स्विंग। नाउ अनदर थ्री कैंडल स्विंग एंड ये जब बायस डन हुआ तो नेक्स्ट बायस कौन सा था, समझो इसको, एक बायस डन हुआ तो नेक्स्ट बायस कौन सा था, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट, आप इसे भी ले सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे वॉल्यूम इम्बेलेंस, ठीक है, दैट्स वाई मैं इस वाली कैंडल को ले रहा था बिकॉज इसके अंदर जो है एफपीजी नहीं है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, राइट, इसके अंदर जस्ट एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है। आप एफपीजी इसको बोलोगे, हाँ बोल सकते हो, बट ये डबल पीडीआरएस है। डबल पीडीआरएस मींस एक के ऊपर एक, मींस ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है। समटाइम्स क्या होता है, जस्ट एक एफपीजी ही होता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग, नो डाउट वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक इसको आप इस तरीके से समझो कि आप क्या, यहाँ एक गड्ढा हो चुका है, इस गड्ढे पे आपने एक जो है लकड़े का पाटिया रख दिया, ठीक है, एक लकड़े का जो है आपने एक लकड़ा रख दिया, अब इस पे आप पैर रख रहे हो तो ये नो डाउट मजबूत है, बट इसके अबाव आप एक और लकड़ा रख दोगे तो, एक और पाटिया रख दोगे तो ये और मजबूत बनेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से है, डबल पीडीआरएस है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफईजी भी है एंड ये साथ ही साथ वॉल्यूम इम्बेलेंस भी है, राइट, दैट्स वाई ये हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब प्राइस को यहां से कहां जाना था, सेकंड बायस की ओर, ठीक है, पहला बायस डन, नाउ ये इसका टारगेट था, ये उसके बायस है हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, एडवांस वाला लास्ट पीओआई, राइट, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो प्राइस वहां तक जाने वाला है और उस वहां तक जाने की जर्नी में आप समझो प्राइस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, जस्ट 2 मिनट, ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मार्केट चाहे गिर रहा हो या फिर ऊपर जा, ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। वहां तक जाने की जर्नी में प्राइस फर्स्ट थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग, राइट, एंड थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग, थ्री कैंडल स्विंग। नाउ इसके अंदर एक कॉमन चीज है जो आप नोटिस कर रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व करो, प्राइस जो है पिछले थ्री कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ रहा, समझ रहे, कब तक नहीं तोड़ रहा है, जब तक बायस टर्न नहीं हो जाता। सेकंड चीज, प्राइस यहां से गिरा तो उसके बायस यहां तक थे, ओके, जस्ट उसके बायस जो है यहां तक थे, राइट, प्राइस कंटिन्यू गिरा, यहां तक बायस थे, यहां पर देखो कितने स्विंग बने, प्राइस नीचे आया ऊपर, थ्री कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे आया ऊपर, थ्री कैंडल स्विंग, ये बेरिश थ्री कैंडल स्विंग है। नाउ आप इसके अंदर नोटिस कर रहे हो कि बायस डन होने से पहले इस स्विंग ने इसके हाई को नहीं तोड़ा, राइट, एंड ये स्विंग भी नहीं टूटा, कब तक नहीं टूटा, जब तक ये बायस डन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थ्री कैंडल स्विंग का नेचर है कि वो जब एक बायस से सेकंड बायस पे जाता है तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन अगर बनाता है तो जब तक वो बायस डन नहीं करेगा, मीन्स जब तक वो टारगेट डन नहीं करेगा तब तक वो थ्री कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ेगा। इसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर एंड वीकली भी आप लेना चाहो फॉरेक्स के अंदर तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये इसका नेचर है कि वो अपने स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, राइट। नाउ इसको प्ले कैसे करना है उसको आप समझो, मैं ये पूरे के पूरे जो ट्रेड्स हैं मैं अपने अभी तक के जितने लेक्चर बनाए हैं उन लेक्चर पे मैं आपको प्ले करके बताऊंगा कि आप इस पूरे लेग को, मीन्स आप ये समझो 4 आवर की एक कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल 4 आवर, उसके बाद 4 आवर, तो इसमें काफी टाइम है, मीन्स ये पूरे एक मंथ की प्रोसेस है एंड पूरे 1 मंथ के ट्रेड में आपके सामने एक प्रोफेशनल वे में ग्रैब करके बताऊंगा कि आप थ्री कैंडल स्विंग का किस तरीके से बेनिफिट यूज कर सकते थे, राइट, ओके। ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, राइट, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड मैं आप इसको जो है प्ले करके बताता हूँ, राइट, और उसके बाद आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ओके, ऐसा देखो, जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं लाइक 15 मिनट, यहाँ पर टैप हुआ, ठीक है, प्राइस जो है ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर दिया, मीन्स जो बायस थे वो कहाँ के हो गए, अप के, तो अब ट्रेड जो भी है कहाँ के प्ले होंगे, नीचे से बाय के एंड ऊपर सेल के, ओके। तो अब नीचे जो बाय के हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, एक गैप अप ओपनिंग हुआ, प्राइस डाउन आया, ठीक है। नाउ यहाँ पर कोई एफपीजी है नहीं है, इस जगह पर कोई एफपीजी है नहीं है, सारे मीट हो चुके हैं, राइट। तब कौन सा पार्ट लिया जाए, कौन सा ऐसा पीओआई है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, लिक्विडिटी वाइट्स, ठीक है, लिक्विडिटी वाइट्स, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, बट प्राइस जो है वो इधर
एंड इधर, राइट, ये वाला पार्ट, ओके, हाँ, ये वाला पार्ट। जब आप गैप इम्बैलेंस लेते हो, राइट, तो प्राइस का जो कल की कैंडल जो है क्लोज हुई है उसका हाई, एंड जब कैंडल ओपन हुई है उसका लो, राइट, उसके मीट का गैप लो, एंड ये आपका मीन थ्रेशोल्ड, राइट। देखो प्राइस के पास कोई भी रीजन नहीं था कि प्राइस यहाँ आए या यहाँ आए, क्यों? क्योंकि जस्ट एक ही पीओआई था, प्राइस इसी को टैप हुआ एंड यहीं से बाउंस किया, एंड यहाँ पर बिग अमाउंट जो है ऐड हुए हैं, एंड उसी का रीजन है कि प्राइस के अंदर इतनी बड़ी कैंडल्स बनी एंड एफएजी वगैरह क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये लास्ट डिफेंस पॉइंट था जहां से प्राइस अपसाइड में जा सकता था, गैप इम्बैलेंस विथ मीन थ्रेशोल्ड, एंड प्राइस यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, एंड इसकी जो लिक्विडिटी टारगेट था वो आप ये रख सकते थे, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड जो था आप ये रख सकते थे, राइट। नाउ जो है इसके अंदर जो ट्रेड प्लान हो रहा है ये वाला, बिकॉज ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर